हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बीजेपी वेक्स फर्स्ट लोकसभा सीट्स फ्रॉम गुजरात। कांग्रेस एक्यूज पार्टी ऑफ मैच फिक्सिंग। बीजेपी बैक्स फर्स्ट लोकसभा सीट्स फ्रॉम गुजरात। बीजेपी बैक से नहीं, जीतना या खाते में आना, ठीक है। बीजेपी के खाते में नहीं, या बीजेपी जीती फर्स्ट सीट यानी प्रथम सीट लोकसभा फ्रॉम गुजरात, ठीक है, गुजरात की लोकसभा सीट, ठीक है। कांग्रेस ने आरोप लगाया पार्टी ऑफ मैच फिक्सिंग यानी कांग्रेस ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया पार्टी के ऊपर, ठीक है। बीजेपी अब सिंगुलर सब्जेक्ट होने का था, सिंगुलर, ठीक है, किसी के खाते में आना या किसी के हिस्से में आना, ठीक है। बैक्स फर्स्ट लोकसभा सीट यानी पहली लोकसभा सीट फ्रॉम कहां से, गुजरात से, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। The BJP won its first seat in the ongoing Lok Sabha polls after the candidate Mukesh Dalal, who was on Monday declared elected from the Surat full stop. The BJP won the first seat. BJP ने पहली सीट जीती in the ongoing लोकसभा, जो चल रहे लोकसभा चुनाव के अंदर, polls after इन चुनाव के अंदर, after इनके बाद, its candidate मुकेश दलाल was on Monday declared elected from सूरत। its candidate इसके जो उम्मीदवार है मुकेश दलाल was यानी था, on मंडे को डिक्लेयर कर दिया गया या घोषित कर दिया गया, इलेक्टेड यानी निर्वाचित, फ्रॉम द सूरत से, फ्रॉम सूरत है ना। द बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वो नहीं, इसकी मेन वर्ब है। इट्स फर्स्ट सीट यानी बीजेपी ने इसकी पहली सीट जीती इन द ऑन गोइंग लोकसभा यानी जो लोकसभा का जो इलेक्शन चल रहा है उसके अंदर, पोल्स यानी चुनाव के अंदर, आफ्टर यानी कंजक्शन है, इट्स कैंडिडेट यानी इसके उम्मीदवार मुकेश दलाल वाज बी फॉर्म है ना, बी की फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुकेश दलाल वाज ऑन मंडे डिक्लेयर, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज डिक्लेयर उनको घोषित कर दिया, इलेक्टेड निर्वाचित, फ्रॉम सूरत से उनको निर्वाचित घोषित कर दिया गया। मुकेश दलाल, ठीक है। The nomination of the Congress candidate was rejected and other candidate withdraw from the fray, full stop. The nomination of the Congress candidate, nomination जो नामांकन है कांग्रेस कैंडिडेट का, कांग्रेस उम्मीदवार, was rejected वो खारिज कर दिया गया, and other candidate अन्य उम्मीदवार withdraw यानी हटा लिया या वापस ले लिया, from the fray यानी इस लड़ाई से, इस कॉन्टेस्ट से, ठीक है, इस चुनाव से, ठीक है। द नॉमिनेशन ऑफ द कांग्रेस कैंडिडेट, ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज बी प्लस वर्ग की तरफ, रिजेक्टेड उसका जो नॉमिनेशन है, नामांकन है, वो खारिज कर दिया, एंड कैंडिडेट विड्रॉ, एंड अदर कैंडिडेट जो अन्य कैंडिडेट विड्रॉ सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ग की सेकंड, विड्रॉ यानी हटा लिया या वापस लिया, फ्रॉम द फ्रे यानी इस लड़ाई से, इस कॉन्टेस्ट से, ठीक है, इस लड़ाई से यानी चुनाव जो चुनाव से उनका नामांकन वापस ले लिया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। दलाल वॉन अनकॉन्टेस्ट, द इलेक्शन वाज शेड्यूल्ड ऑन May 7 आफ्टर अदर कैंडिडेट्स विड्रॉ ऑन मंडे, द लास्ट डे ऑफ द विड्रॉल ऑफ द पेपर्स, फुल स्टॉप। दलाल वॉन अनकॉन्टेस्ट, दलाल जीते, अनकॉन्टेस्ट यानी बिना किसी चुनाव लड़े। द इलेक्शन वाज शेड्यूल्ड ऑन May 7 जो इलेक्शन हुआ, जो शेड्यूल था वो निर्धारित था 7 मई को, आफ्टर अदर कैंडिडेट विड्रॉ ऑन मंडे यानी जो अन्य कैंडिडेट के विड्रॉ यानी हटा लेने से या नाम वापस लेने से, ऑन मंडे यानी सोमवार को, ठीक है। द लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ पेपर्स यानी लास्ट डे अंतिम दिन है, पेपर यानी नाम वापसी के अंतिम दिन, ठीक है। वापस देखते हैं। दलाल सब्जेक्ट का पूरा, वाज अनकॉन्टेस्टेड, दलाल जो कि अनकॉन्टेस्ट, वाज नहीं, वॉन, दलाल वॉन अनकॉन्टेस्ट, दलाल जीत गए, अनकॉन्टेस्ट बिना किसी लड़े हुए यानी बिना चुनाव लड़े। द इलेक्शन वाज शेड्यूल ऑन 7 जो इलेक्शन वाज बी प्लस वर्ग की तरफ वाज शेड्यूल था वो 7 मई को, आफ्टर अदर कैंडिडेट, आफ्टर यानी के बाद, अन्य अदर कैंडिडेट विड्रॉ, अन्य कैंडिडेट ने विड्रॉ यानी हटा लिया, ऑन
विड्रॉ यानी वापस ले लिया, ऑन मंडे यानी अन्य कैंडिडेट ने जो अपना नाम वापस ले लिया, विड्रॉ का मतलब हटा लेना। द लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ द पेपर यानी अंतिम दिन, पेपर यानी पेपर में वापस नाम वापसी के अंतिम दिन, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। दे इंक्लूड फॉर इंडिपेंडेंट 3 फ्रॉम स्मॉलर पार्टीज एंड प्यारेलाल। दे इंक्लूड उनके अंदर शामिल है 4 इंडिपेंडेंट यानी 4 स्वतंत्र या निर्दलीय, 3 फ्रॉम स्मॉल पार्टी 3 स्मॉल पार्टी से, एंड प्यारेलाल भारती बहुजन समाज पार्टी जो उम्मीदवार थे जिन्होंने नाम वापस लिया उनकी बात हो रही। दे यहाँ पे सब्जेक्ट का दे इंक्लूडेड उनके अंदर शामिल है 4 इंडिपेंडेंट या 4 स्वतंत्र या निर्दलीय, 3 फ्रॉम स्मॉल पार्टी 3 छोटी पार्टी से, एंड प्यारेलाल भारती ऑफ द बहुजन समाज पार्टी और प्यारेलाल भारती जो वो बहुजन समाज पार्टी से, ठीक है, उन्होंने भी नाम वापस ले लिया। दे यानी यहाँ पे सब्जेक्ट काम का इंक्लूड यानी शामिल हुए 4 इंडिपेंडेंट, दे इंक्लूड उनके अंदर शामिल थे 4 इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, 3 फ्रॉम स्मॉल पार्टी 3 छोटी पार्टी से, एंड प्यारेलाल भारती और बहुजन समाज पार्टी, प्यारेलाल भारती जो क्या बहुजन समाज पार्टी से, इन लोगों ने नाम वापस ले लिया, ठीक है। On Sunday, the nomination of Congress candidate Nilesh Kumbhani was rejected after the preliminary examination revealed inconsistencies in the signature of proposers and election official said full stop. On Sunday यानी रविवार को the nomination of the Congress candidate, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके नॉमिनेशन नीलेश कुंभानी वाज रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, आफ्टर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्रारंभिक जांच के बाद, रिवील्ड जिसमें खुलासा हुआ, इनकंसिस्टेंसीज यानी विसंगतियों का खुलासा होने के बाद, इन द सिग्नेचर ऑफ प्रोपोजर यानी प्रस्तावकों के जो सिग्नेचर थे जो साइन थे उनके अंदर विसंगतियों का खुलासा होने के बाद, ठीक है। ऑन संडे यानी रविवार को द नॉमिनेशन ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट, रविवार को कांग्रेस उम्मीदवार के नॉमिनेशन यानी नामांकन नीलेश कुमारी वाज रिजेक्टेड खारिज कर दिया गया, B+ वर्ग की थर्ड फॉर्म आफ्टर रिजेक्शन लगा रहा, तो ए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिवील्ड यानी प्रारंभिक जांच में ये रिवील्ड यानी खुलासा हुआ, इनकंसिस्टेंसी यानी विसंगतियों का, इन ए सिग्नेचर ऑफ प्रोपोजर यानी जो प्रस्तावक है उनके सिग्नेचर के अंदर मतलब जो उनके जो साइन है उनके अंदर विसंगतियां पाने के बाद, एन इलेक्शन ऑफिसर से एक इलेक्शन ऑफिसर ने अधिकारी का, रिवील्ड वर्ड बार बार आता रहता है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब विसंगतियां, प्रोपोजर का मतलब होता है प्रस्तावक, ठीक है ना, प्रस्तावक जो भी मतलब सांसद का जो फॉर्म भरा जाता है, ठीक है ना, उसके लिए प्रोपोजर नहीं प्रस्तावक चाहिए होते, जो उनकी जो सिग्नेचर थे वो उसमें खामी पाने पर इसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द नॉमिनेशन फ्रॉम फॉर ऑफ द सुरेश पड़साला, द नॉमिनेशन फ्रॉम ऑफ द सुरेश पड़साला द कांग्रेस substitute candidate from the Surat was also invalid full stop. The nomination form of the Suresh Padsala, the nomination in जो नामांकन पत्र है सुरेश पड़साला जो द कांग्रेस जो कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार थे विकल्प, ठीक है ना, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट स्थान पत्र या विकल्प, ठीक है। फ्रॉम सूरत वाज आल्सो इनवैलिड, उसको मतलब अमान्य घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। द नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ द सुरेश पड़साला, जो नॉमिनेशन फॉर्म है सुरेश पड़साला जो द कांग्रेस कैंडिडेट जो कांग्रेस के उम्मीदवार है फ्रॉम सूरत जो सूरत वाज आल्सो इनवैलिड, उसको अमान्य घोषित कर दिया गया। मीनवाइल यद्यपि द कांग्रेस क्लेम्ड, कांग्रेस ने दावा किया द बीजेपी वाज फ्राइटेंड बाय द एंगर ऑफ द MSME ओनर एंड बिजनेस community and attempt to match fixing even the Surat seat which the ruling party has been winning since 1984 full stop। वापस देखिए मीनवाइल यद्यपि
द कांग्रेस क्लेम्ड, कांग्रेस ने दावा किया, द बीजेपी वाज फ्राइटेंड, बीजेपी डरी हुई, बाय द एंगर ऑफ द एमएसएमई, एमएसएमई जो मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी मध्य लघु उद्योग वाले जो एंटरप्रेन्योर है उनसे, ओनर इनके मालिकों से, एंड बिजनेस कम्युनिटी और व्यावसायिक समुदाय से, अटेम्प्ट उसने एंड अटेम्प्ट यानी कोशिश की, मैच फिक्सिंग की, इन द सूरत सीट्स which relative pronoun वगैरह बता, the ruling party has been winning since 1984, जो कि रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी इसको 1984 से जीतती आ रही है। ठीक है, वापस देखते हैं। मीनवाइल यानी यद्यपि, द कांग्रेस क्लेम्ड, कांग्रेस ने दावा किया, द बीजेपी वाज फ्राइटेंड, बीजेपी डरी हुई है, ठीक है, फ्राइटेंड बाय द ओनर्स एंगर ऑफ द एमएसएमई ओनर्स, यानी जो बीजेपी डरी हुई है एमएसएमई के जो एंगर यानी गुस्से से, ओनर उनके मालिकों के गुस्से से, एंड द बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस यानी व्यवसायिक समुदाय से, एंड अटेम्प्ट कोशिश किया है मैच फिक्सिंग का, इवन इन द सूरत के अंदर जीरो सीट में, विच रिलेटिव प्रोनाउन के बता रहा, द रूलिंग पार्टी हैज बीन विनिंग, यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो जीतती आ रही है सूरत सीट को सिंस 1984 यानी 1984 से। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, विच कब आता है, जब किसी वस्तु की या किसी स्थान की बात बतानी हो, मतलब तो उसके लिए आता है विच, सीट के लिए आया विच, ठीक है ना, और हु तब आता है किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो, ठीक है, किसी पुरुष या महिला की बात कर रहे हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन आता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Taking a sweep at BJP, Congress, Rahul Gandhi said the dictator Asli Surat true face is once again bared in front of the country, reacting, ठीक है, फुल स्टॉप से, ठीक है, वापस देखते हैं। टेकिंग स्वीप यानी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, यानी फटकारते हुए, एट बीजेपी यानी बीजेपी के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आए, बीजेपी को कोसते हुए, ठीक है, स्वीप का मतलब यानी चोट पहुंचाते हुए, ठीक है, और एट बीजेपी, कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा, सेड यानी कहा, द डिक्टेटर ट्रू फेस इज वंस अगेन बार्ड, जो डिक्टेटर यानी जो तानाशाह है उसका जो असली चेहरा एक बार फिर देश के सामने है। ठीक है, वापस देखते हैं। टेकिंग ए स्वीप एट बीजेपी के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस राहुल गांधी सेड, कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा, डिक्टेटर्स असली सूरत यानी डिक्टेटर का ट्रू फेस है, असली सूरत में ट्रू फेस इज वंस अगेन यानी एक बार फिर बेड इन फ्रंट ऑफ कंट्री, देश के सामने खुलना या नंगा होना, बेड का मतलब नंगा होना या खुलना होता है, यानी खुला या सामने आया है। ठीक है, वापस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिंग द डेवलपमेंट इन सूरत, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश क्लेम्ड दैट डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, फुल स्टॉप। रिएक्टिंग द डेवलपमेंट, इसके ऊपर, इस विकास के ऊपर, ये जो कार्य हुआ इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए, ठीक है ना, सूरत के अंदर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के जो महासचिव है जयराम रमेश क्लेम्ड, जयराम रमेश ने दावा किया कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, डेमोक्रेसी मतलब खतरे के अंदर है, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट यानी डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, इज यानी है, अंडर थ्रेट यानी खतरे में। ठीक है, रिएक्टिंग यानी प्रतिक्रिया देते हुए, टू डेवलपमेंट यानी इस विकास के ऊपर, इन सूरत यानी जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए, ठीक है ना, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र खतरे में। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति शेयर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।